नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। मेरे गेस्ट आज के आईपीओ अड्डा में हैं आईआरएम एनर्जी से। ये एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इनके 4 ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं। इनका जो प्राइस बैंड है वो 480 से 505 के बीच में है और फ्रेश इशू 545 करोड़ का है। मेरे साथ आज हैं करण कौशल जो कि सीईओ हैं कंपनी के, और हर्षल अनजारिया जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं इस कंपनी के। जेंटलमैन, धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। करण, आपसे पहला सवाल ये है कि 545 करोड़ आप रेज कर रहे हैं, उसका उपयोग आप कहाँ करेंगे? 545 करोड़ में संजीत जी, हम 308 करोड़ एक हमें नया ज्योग्राफिकल एरिया नामक्कल त्रिची का पिछले वर्ष मिला है। एंड हम इसमें से 307 करोड़ वहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रोल आउट में यूज करेंगे सितंबर 26 तक। और 135 करोड़ हमारे आउटस्टैंडिंग डेट को हम रिड्यूस करेंगे। 135 करोड़ वहाँ यूज करेंगे। और बाकी जनरल पर्पस हम लोग यूज करेंगे फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी एंड आल्सो एंसिलरी एक्टिविटीज। ये बताइए करण जी, 4 ज्योग्राफिकल एरियाज हैं आपके। अ, ये चारों ज्योग्राफिकल एरियाज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? किस स्टेज पे हैं? मैच्योर स्टेज पे है कि वो स्टेबल रेवेन्यूज हर हर साल देते रहें, या अभी इनमें काफी कैपेक्स बाकी है? हमें दो ज्योग्राफिकल एरिया सितंबर जुलाई 2016 में मिले थे, और 2017 में हमने वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। ये दो ज्योग्राफिकल एरिया हैं, बनासकांठा और फतेहगढ़ साहब। तो ये अपने लाइफ साइकिल के सात 6वें 7वें साल में है। पर अभी वहाँ पे डिमांड, अभी भी फुल स्केल पोटेंशियल जो वहाँ पे है वो अभी भी हमें रियलाइज करना बाकी है। ये दोनों ज्योग्राफिकल एरिया, बनासकांठा की बात मैं करूं तो वो एक सीएनजी मार्केट रही है हमारे लिए। 90% जो वहाँ के गैस सेल्स होती है वो सीएनजी सेगमेंट में होती है। और पिछले 4-5 वर्ष में हर साल ये हमें ये यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है इन सीएनजी वॉल्यूम्स। तो ये हमारे हमें बहुत लाभदायक है इन टर्म्स ऑफ द डिमांड कमिंग इन फ्रॉम द सीएनजी सेगमेंट। और दूसरा जो जीए है वो फतेहगढ़ साहब है। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है मंडी गोविंदगढ़, जहाँ जहाँ पे ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पे सिखों ने औजार बनाने शुरू किए थे। और वहाँ पे बहुत सारी लोहा मंडी बोला जाता है वहाँ पे, उत्तर भारत का। और 400 री रोलिंग मिल है, स्टील री रोलिंग मिल। तो ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ थी, ये कोयला और पेटको का प्रयोग कर रही थी, और वो एक बहुत ही पोल्यूटेड एरिया था। तो हमने वहाँ पे अपना पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया, और वहाँ पे हमने नेचुरल गैस को एक एक साफ और इकोनॉमिकल फ्यूल के रूप में हमने वहाँ पे लोगों को प्रस्तुत किया। और इंडस्ट्री वहाँ पे ये नेचुरल गैस प्रयोग करके बहुत खुश है अभी। और उनका जो प्रोडक्ट है स्टील का, दे आर वो अभी एक ग्रीन स्टील के तौर पे वो बेच रहे हैं। तो आगे जाके भी अभी 160 एक इंडस्ट्रीज हमने कनेक्ट करी हैं। आगे जाके ये सारी इंडस्ट्रीज हम नेचुरल गैस पे लाएंगे। जो तीसरा ज्योग्राफिकल एरिया है, हमें 2018 में मिला था। ये भी सौराष्ट्र में है, दीव एंड गिर सोमनाथ। ये ये भी ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ पे भी सीएनजी का बहुत अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ पे कोविड के कारण हमने 2 साल हमारा प्रोजेक्ट रोल आउट थोड़ा धीमा हो गया था, बट अब हम पुश कर रहे हैं। अभी वहाँ पे 16 सीएनजी स्टेशन है। वहाँ पे भी आगे जाके सीएनजी का प्रयोग बड़े तौर पर बढ़ने वाला है। और चौथा जो जो ज्योग्राफिकल एरिया हमने पिछले साल ही सरकार ने हमें लाइसेंस दिया है, नामक्कल एंड त्रिची। ये त्रिची जो है तो तमिलनाडु का चौथा सबसे बड़ा शहर है। और नामक्कल जो है वो उसको उस दक्षिण भारत का ट्रांसपोर्ट हब बोला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, और 1 लाख से ज़्यादा ट्रक्स हैं। और वहाँ पे बहुत सारे पोल्ट्री फार्म भी हैं, जो कि चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर को डेली तौर पे, रोज के तौर पे एग्स का सप्लाई करते हैं। और ये जो फ्लीट है,
इनकी ये सीएनजी पे हम कन्वर्ट करने का प्रयत्न करेंगे आगे जाके। और नमक्कल जो है वहाँ पे एक बड़े शहर होने के कारण वहाँ पे सीएनजी का काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, और ऑटोज का भी काफ़ी चलन है वहाँ पे। और वहाँ पे प्रौद्योगिकी और ये जो फैक्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 4 इंडस्ट्रियल पार्क हैं, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एक बहुत ही मेजर कस्टमर है वहाँ पे। ये बताइए हर्षल जी, आपका ग्रॉस डेट कितना है, कितना डेट कम हो जाएगा इससे, और आगे जाके जैसे करण ने बोला कि दो तो काफी मतलब ऐसे दो जी तो ऐसे हैं जहाँ पर आप काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, बाकी दो में काफी डेवलपमेंट बाकी है, कैपेक्स बाकी है। तो कितना कैपेक्स लगेगा इन सब में मिला के अगले 3 से 5 सालों में? तो हमारा 30 जून 2023 में ग्रॉस डेट करीबन 300 करोड़ है। 135 करोड़ जब हम आईपीओ के बाद प्रीपे करेंगे तो नेट हमारा जो नेट होगा डेट वो 165 करोड़ हो जाएगा। एंड हमारा जो आगे के 3-4 साल में कैपेक्स का प्लान है वो अंदाजन 450 करोड़ का है। एंड वो 450 करोड़ में से भी 307 करोड़ तो हम लोग आईपीओ प्रोसीड्स में से ही फंड कर रहे हैं, और बाकी हम हमारा इंटरनल रिसोर्सेज में से फंड करेंगे। और ये कितना कैपेक्स होगा अगले 3 से 5 साल में ये इन सब जीए में? सो अगले 3 से 5 साल में जैसे मैंने बताया हम लोग 450 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। ओके। और ये सब के सब इंटरनल एक्रूल से आ जाएंगे या आपको आगे भी जाके फंडिंग की जरूरत पड़ेगी? ये 450 करोड़ में से 307 करोड़ तो हम लोग आईपीओ प्रोसीड्स में से ही फंड कर रहे हैं, और बाकी जो बचेगा 140 करोड़ या 150 करोड़ वो लोग हम लोग इंटरनल एक्रूल में से फंड करेंगे। तो हम लोग कोई एडिशनल डेट प्लान नहीं कर रहे हैं टू फंड हमारा कैपेक्स आगे का 3-4 साल का। करण, ये बताइए कि आपका एक टाई अप है शिजोका के साथ, जी जापान की जो कंपनी है, उनका स्टेक भी है आपके कंपनी में। ये कैसा टाई अप है और इससे आपको क्या सिनर्जीज मिलती हैं या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मिलते हैं? जी साहब, शिजोका गैस जो है उनके बारे में बताऊं तो ये जापान की चौथी सबसे बड़ी गैस कंपनी है। अगर गैस वॉल्यूम के तौर पे देखा जाए तो वो हमसे 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम का वितरण करती है जापान में। एक टोक्यो से 200 किलोमीटर दूर एक शिजुओका एरिया है जहाँ पे सुजुकी मोटर्स, कावासाकी, यामाहा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है जिसको शिजुओका गैस केटर करती है। क्योंकि जापानी कंपनियां भारत को एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन मानती हैं इन्वेस्टमेंट्स की, और गैस कंपनियां गैस सेक्टर जापान में बहुत पिछले कई वर्षों से एक मैच्योर स्टेज पे है। 50 साल पहले से वहाँ गैस का प्रयोग हो रहा है। और तो वो क्योंकि इंडिया में अब गैस सेक्टर का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, सो अभी वो कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो सिजुका गैस जब वो इंडिया मार्केट को देख रहे थे तो एक एफिशिएंट और प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो उन्होंने हमें चूज किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये जो इन्वेस्टमेंट है एक स्ट्रेटेजिक टेक्निकल इन्वेस्टमेंट है। उनके हमारे साथ जुड़ने से उनके जो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है वो हमें बहुत लाभदायक हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। क्योंकि उनकी जो महारत है वो है इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट करना। इंडस्ट्री में जब हम नेचुरल गैस एज ए फ्यूल ऑफर करते हैं तो ऑटोमेशन करनी पड़ती है, बर्नर चेंज करने पड़ते हैं। वो उनमें उनकी महारत है, और वो हमें ट्रेनिंग, हमारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और खुद भी आके एक यहाँ इंडियन इंडस्ट्रीज को स्टडी करके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ऑफरिंग देना शुरू कर दिया है ऑलरेडी फतेहगढ़ साहब और नए जीए में। तो गोइंग फॉरवर्ड आगे जाके ये हमें काफी लाभदायक होगा तकनीकी तकनीकी तौर पे। और इसके अलावा शिजुका गैस सिंस चौथी सबसे बड़ी कंपनी है जापान में, उनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स है फ्रॉम कतार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग उनसे भी एक लेवल पे डिस्कशन चल रहा है कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका वॉल्यूम हम कैसे इंडिया में लाएं, नॉट ओनली कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है आरएलएनजी का उसको कैटर करें, और ऑल्सो हम लोग एक्सप्लोर करें कि वो गैस किस किस तरह से हम लोग किसी और इंडियन प्लेयर्स को भी सेल कर सके।
सो दैट्स वाई वो हमारे लिए एक सिनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट है। क्या आप उसके लिए क्या अलग से जेवी बनाएंगे गैस मार्केटिंग के लिए? अभी तो ऐसा कोई परियोजना नहीं है। अभी ये हमारे ही बिजनेस में रहेंगे, बिकॉज हम इसका हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी की वैल्यू और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। जी तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर आ जाएंगे आपके बेसिकली जब जी आया होगा ये। तो जी। ये बताइए कि आपके प्रोमोटर्स में अगर शेयर होल्डिंग देखा जाए तो कैडिला फार्मा का 49.5% स्टेक है, और फिर IRM ट्रस्ट है, आई एज्यूम वो एम्प्लॉय ट्रस्ट है जिसका लगभग 18% के ऊपर का स्टेक है। तो कैडिला फार्मा का क्या रोल है आपके मैनेजमेंट में इन टर्म्स ऑफ बैकिंग या स्ट्रैटेजी में? तो कैडिला फार्मास्यूटिकल्स एज ए ग्रुप देखे तो वो लोग 67.94% हमारे ओन कर रहे हैं। जो IRM ट्रस्ट है वो एम्प्लॉय ट्रस्ट नहीं है, वो कैडिला का ही होल्डिंग ओके। ट्रस्ट है, जो कैडिला फार्मास्यूटिकल्स का 99% होल्ड करता है। तो एट अ प्रोमोटर लेवल हमारी कंपनी में कैडिला एज ए ग्रुप 67.94% ओन कर रहे हैं। एंड उनका हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस नहीं रहता है, बट वो स्ट्रेटेजिकली सिंस वो काफी बड़ा ग्रुप है, 30 साल से ज्यादा का उनका हिस्ट्री रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करने का। तो हमको जब भी कोई शेयर्ड सर्विसेज का यूज रिक्वायरमेंट होता है, HR में हो या टैक्सेशन में हो, तो हम लोग उनके शेयर्ड सर्विसेज का हेल्प लेते हैं। और उसके अलावा इनिशियली जब ये बिजनेस में कैडिला एंटर हो रहा था, तो रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट्स थे फाइनेंशियल एंड टेक्निकल क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। तो कैडिला का नेटवर्थ का जो बेस था उसके बेसिस पे पार्टिसिपेट किया था बिडिंग में, एंड हमने वो फाइनेंशियल क्राइटेरिया फुलफिल किया था। तो कैडिला ऑलवेज हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहा है, और वो आगे भी करता रहेगा। और दैट्स वाई ये IPO में हम लोग OFS नहीं ला रहे। कैडिला को यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है और कंपनी के साथ जुड़े रहना है। ये बताइए कि आपके जो अभी करंटली GA ऑपरेशनल है उसमें या तो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है या फिर CNG में ऑटो एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे ज़्यादा रोल है इसमें। रिटेल डोमेस्टिक गैस जिसको हम कहते हैं सिटी गैस के अंदर वो बहुत कम है, लगभग 50,000 रिटेल कस्टमर्स हैं आपके। तो वहाँ पर वो एक्सपेंशन का क्या प्लान है और कैसे आप उसको एक्सपैंड करेंगे अपनी चारों ज्योग्राफी में? नए GA की, संजीत जी, मैं बात करूं नामक्कल और त्रिची की, वहाँ की जो जनसंख्या है वो 44 लाख है 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो कि अभी बढ़ गई है, बढ़ गई होगी। बट वहाँ हमने जब ये GA हमने लिया तो हमने ये पाया कि 50% लोग जो हैं वो अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, हम्म। नमक त्रिची में। तो अप्रोक्सीमेटली वहाँ हमने जो पोटेंशियल निकाला, तो वहाँ एक पोटेंशियल है अप्रोक्सीमेटली 17 से 20 लाख घरों को कनेक्ट करने का। तो अभी हमने ये काम शुरू कर दिया है, और आगे जाके नामांकन त्रिची, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा जनसंख्या शहरों में रहती है, और अब जैसे ही हम अपना पाइपलाइन नेटवर्क बिछाएंगे त्रिची और त्रिची के आसपास, वहाँ 7-8 छोटे छोटे और कस्बे भी हैं। तो अगले 8 से 10 साल में हम लोग, एटलीस्ट हमारा टारगेट है कि हम 5 से 7 लाख घरों को कनेक्ट करें। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है साउथ इंडिया के GA में। बनासकांठा में हमने पिछले 7 साल में 50,000 घरों को कनेक्ट किया है। ये रिलेटिवली छोटा कस्बा है, दो छोटे शहर हैं वहाँ, पालनपुर और दीसा। और अभी हम और जो दो दो और कस्बे हैं उनको भी ऐड करेंगे, और आगे जाके ये हम 80 से 90 हज़ार घरों को वहाँ पे अपनी गैस की सेवाएं देंगे। और वेरावल शहर जहाँ सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पे भी हमने अभी अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार घर हैं। फतेहगढ़ साहब, ये क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ पे, फिर भी हमने ऑलरेडी 6,000 घरों को गैस कनेक्शन दे दिया है। तो ये जो सेगमेंट है इसको हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये एक हमें एक तरह से कांस्टेंट रेवेन्यू देता है। और हम लोग सुरक्षा पूर्वक सेफली सीमलेस गैस कनेक्टिविटी देने का हमारा एक एम रहता है कंपनी में। आखिरी सवाल आपसे कि आप गैस
इतने 4 जीए में दे रहे हैं और अभी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं काफ़ी लास्ट 3 या 4 सालों में। तो आपकी गैस सोर्सिंग स्ट्रैटेजी कैसी है? और आगे जाके जब डिमांड बढ़ेगा और आप मोर कस्टमर्स को ऐड करेंगे तो आपको गैस रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी गैस सोर्सिंग कैसी है? तो आज के दिन में हमारे पास जो आरएलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 3.5 लाख एससीएम का है। एंड उसमें से भी मेजरली जो रिलायंस बीपी का जो डोमेस्टिक फील्ड्स है KG-D6 कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहाँ से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हम लोग अभी हमारा एक्सपोजर जो बाहर से गैस आता है आरएलएनजी, इंपोर्टेड आरएलएनजी, उसका ओनली 15% हमारा एक्सपोजर है। फ्यूचर में भी सिंस गवर्नमेंट पुश कर रही है ओएनजीसी, रिलायंस, बीपी एंड अदर प्राइवेट प्लेयर्स कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो अगर वो एनी बिडिंग आता है कोई भी कंपनी से, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे और हमारा एडिशनल जो रिक्वायरमेंट होगा वो वहाँ से टाइप करेंगे। अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा डिमांड बढ़ रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट से वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो हम लोग जरूर दूसरी रेप्यूटेड कंपनीज लाइक गेल, IOCL, BPCL और एनी अदर प्लेयर जो इम्पोर्टेड LNG लाता है, उससे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि हमारे पास ऑलवेज अवेलेबिलिटी रहे गैस का एट कम्पिटिटिव प्राइस। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, शिज गैस ऑल्सो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे प्राइस पे। तो हम लोग उनसे भी बात कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि वो भी अपना गैस अपना कुछ गैस वहां से इंडिया में लाएं, ताकि नॉट ओनली हमको एक्सेस मिले, बट हम दूसरे एंटिटीज को भी सेल कर सके गैस एट अ कम्पिटिटिव प्राइस। करण जी और हर्षल जी, आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका आईपीओ अक्टूबर 18 को आ रहा है। 480 से 505 के बीच में प्राइस बैंड है और 545 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, जो आप लार्जली कैपेक्स और डेट रिडक्शन के लिए यूज करेंगे। धन्यवाद।